प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। मेरे भाई मेरी बहन, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये सोमवार का दिन है जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए और इसकी स्तुति, आराधना, महिमा और तारीफ करने के लिए हम सब आए हैं। यस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु और धन्यवाद पवित्र आत्मा। त्रिएक ईश्वर की हम आराधना करते हैं, हम आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं। बाइबल में लिखा है कि आप सत्य को जान लो और सत्य आपको आजाद करेगा। आज हो सकता है कि हम सत्य से दूर भाग रहे, मेरे भाई मेरी बहन। हो सकता है कि हम उस महान ईश्वर की आराधना करना नहीं चाहते, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी परिस्थितियां होती हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी कमजोरियां होती हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। हो सकता है कि समाज के डर से, हो सकता है लोगों के डर से, हो सकता है परिवार के लोगों की वजह से, या हमारा समाज इसकी इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे धर्म में या दूसरे ईश्वर की आराधना करो। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई मेरी बहन की ईश्वर एक है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, सबका धर्म शायद अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर एक है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, बड़ी भक्ति विश्वास के साथ इस समय हम उसकी आराधना करें और उसकी महिमा गाएं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर हम देखें, इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 22 और वचन 30 में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चाबंदी करे और जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला। प्रभु बोलता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति खोज में रहता हूं जो मोर्चाबंदी करे, अर्थात मेरे लोगों को मेरे पास लेकर आए। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता कि जो यीशु की सच्चे मन से आराधना करे। सब लोग अपनी पेट पूजा कर रहे हैं, सब लोग अपने ही मतलबों के लिए जीसस को पकड़ा है। कई लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे कम है तो बाइबल को लेकर चल पड़ते हैं। कई लोग जो है काम नहीं है तो बाइबल को ले चल पड़ते हैं। कई लोग जो है जो भी चीजें हैं, नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु को बुलाहट देता है। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु उनको बुला कर लेके आता है, अन्य धर्मों से, अन्य जातियों से भी लेकर आता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आ जाते हैं। कई लोग अपनी पत्नियों को, पति को, बच्चों को, यहाँ तक कि हर एक अपने व्यक्तियों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यीशु के लिए आ जाते हैं। कई लोग ऐसे अपने काम काज को छोड़कर आ जाते हैं, नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर आ जाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, यस, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं? हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं दे सकते, हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई। ऐसा बाइबल में लिखा है कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने अपनी पत्नी, अपने पति या बच्चों को छोड़ दिया हो, है ना? हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं। यीशु इन चीजों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि इनके साथ मिलकर प्रभु के काम को करने के लिए बोल रहा है। आज हर एक व्यक्ति परेशान है, आज हर एक व्यक्ति दुखी है, आज हर एक व्यक्ति जो है उदास है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में परेशानी है। वो दुखी इसलिए कि दूसरों के सुख को देख के वो परेशान रहता है। किसी के घर में अच्छी पुताई हो रही है तो बोलता है इनके घर में क्यों पुताई हो रही है, जरूर 2 नंबर का काम है। हालांकि वो कितनी मेहनत करता है, कितनी वो जो है
सारी चीजों को देखता है, पैसे जोड़ के सारे काम करता है, लेकिन दूसरे लोगों को बोलता है कि नहीं जो भी है, दूसरे लोग लगते नहीं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु हमें बोलता है कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। इस सुबह की आराधना में जब हम आए हैं तो प्रभु की आराधना करना है तन मन धन से। मैं कल संडे को मैं बोल रहा था कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हमें दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिले। केवल यीशु मसीह का नाम है जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं। हम मुक्ति पा सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन। केवल एक माध्यम है और वो माध्यम यीशु मसीह है। वो माध्यम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। इस सुबह सवेरे जब हम जगे हुए हैं ना, जाग रहे हैं ना, तो प्रभु की आराधना करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें। प्रभु के कार्यों के लिए अपने आप को तैयार कर लें। प्रभु की बातों के लिए, प्रभु को खुशी करने के लिए, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 और 15 में यहाँ पर लिखा है, और नबी यशायाह की किताब अध्याय 52 वचन 7 में लिखा हुआ है। ये दोनों अध्याय में, दोनों ग्रंथों में लिखा हुआ है प्रभु के बारे में कि प्रभु के कार्य करने वाले लोग, जो पास्टर्स लोग हैं, जो सच में यीशु मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु ऐसे आराधकों को चाहता है कि वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम और सच्चाई से नहीं कर पाते मेरे भाई। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि देखो, सुसमाचार या शुभ संदेश सुनाने वाले, शुभ संदेश क्या है? अर्थात यीशु का वचन, पवित्र वचन सुनाने वालों के पैर कितने पर्वतों पर कितने सुंदर दिखाई देते हैं, या वास्तव में वो कितने सुंदर हैं। और वो जिस घर में भी जाते हैं ना, जिस घर में भी उनके पैर पड़ जाते हैं, वो घर, वो जगह पवित्र हो जाती है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप अपने नजदीक के चर्च में जाओ, वहाँ के पास्टर्स को आप बुलाओ, पुरोहित को बुलाओ, धर्म बहनों को बुलाओ, कोई भी है, आप जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ना, आप उसको अपने घर में बुलाओ और क्या करना है, उसका आदर सम्मान करो, और जो वचनों को वो देता है आप उसको सुनो, उसको स्वीकार करो, अपने जीवन में उनको लागू कर लो। तब कहीं जाके हमारा उद्धार होगा, तब कहीं जाके हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुन पाएंगे। तब जाके हो सकता है कि प्रभु हम पर तरस खाए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप सत्य को जानते। मेरा हर एक वचन या मैं हर एक दिन जो हो, मैं यही सोचता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि हम सत्य को जाने। और एक वचन और है, प्रभु का वचन बोलता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 और वचन 7 में कि उस नगर की भलाई करो जहां तुम रहते हो। हम जहां रह रहे हैं ना, हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे देश में लड़ाई झगड़े हैं, दंगे फसाद है, ये सारी चीजें हैं, तो हमें हमारे देश के लिए जरूर प्रार्थना करना है। हमारे गांव के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु का वचन बोलता है कि क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते, क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे ये कहता हूँ कि वे शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 8 में, वो शीघ्र ही उनके पास आएगा, वो शीघ्र ही उनकी रक्षा करेगा, वो शीघ्र ही उनको छुड़ाएगा। वो ईश्वर का पुत्र है, यीशु नासरी को छुड़ाएगा। वो आपको पाप में गिरने नहीं देगा, वो आपको मृत्यु में जाने नहीं देगा, वो आपको दुख या बीमारियों में झगड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। वो आपको तो अच्छे कर्म देखते हुए, आपको अच्छे कर्म करते हुए देखना चाहता है। आइए इस समय प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी महिमा गाता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मेरे सारे पाप अपराधों को क्षमा करें।
इस सुबह सवेरे परमेश्वर जब आपने मुझे मौका दिया कि मैं जिंदा हूँ, तो तेरी दया से और तेरे वचनों को सुनाने का मौका दिया, तेरे वचन को पढ़ने का मौका दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। मैं सारा आदर और महिमा तुझको देता हूँ क्योंकि तू मुझे प्यार करता है, तू मेरी जरूरतों को पूरा करता है। बहुत सारी जरूरतें प्रभु तू पूरा कर। हम तो बहुत महत्वाकांक्षी हैं, हम तो बहुत सारे लालच करते प्रभु, लेकिन तू हमें लालच से, महत्वाकांक्षी से हमें बचा, तू हमारी रक्षा कर। आज विशेषकर हमारे ये भाई, ये बहन, ये बच्चे जो सुबह सवेरे उठ रहे हैं और प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए मोबाइल से जुड़े हैं, प्रार्थना से जुड़े हैं, इन्हें आशीष दे। बहुत सारे भाई बहन प्रभु हैं जो वचन को जानते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को मानते हैं, उन सब पर भी तेरी आशीष हो। आज के इस पूरे दिन में हम समर्पित करते हैं अपने आप को, अपनी पत्नी, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें आशीष दे, अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से भर दे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर। और विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु जी कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, रोज जुड़ते हैं, उन पर भी तेरी आशीष हो, उनके कारोबार पर, उनकी पत्नी बच्चों पर तेरी आशीष हो, मुझ पर, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी पत्नी, बच्चे और हमारे घर के पुरखों की सभी आत्माओं को प्रभु तू शांति दे, सबकी रक्षा कर। यीशु दया कर, हमारे चैनल पर तेरी दया बनी रहे और जितने लोग रोज हमारे चैनल से जुड़ते हैं उन्हें भी आशीष दे, अपनी बरकत, अपने प्रेम से भर दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन, आमीन और आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पर तेरा पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप भी क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इस प्रार्थना से आशीषित होते हैं तो जरूर एक दूसरे को बताएं और अपनी गवाहियां हमारे इस नंबर पर 8630487861 पर आप जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल के बारे में जरूर दूसरों को बताइए। लाइक कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ओके, परमेश्वर आप सबको संभाले, आपकी देखभाल करें। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपकी देखभाल करें। जय यीशु।